प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 विकसित राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना टारगेट। एक महीने में चौथी बार विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों लाभार्थियों से हो रहे रूबरू। भारत के विकास पर आधारित फिल्म की प्रदर्शित। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का राष्ट्रपति भवन में स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री ने किया वेलकम। दिल्ली के हैदराबाद हाउस भी पहुंचे ओमान के सुल्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आगवानी। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान से द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया जोर। 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र धाम का करेंगे लोकार्पण। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का केंद्र कैबिनेट का फैसला। 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कल गुजरात भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। एयरपोर्ट टर्मिनल की बदल गई सूरत। सूरत में कल डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बढ़ाई गई सुरक्षा। 175 देशों के व्यापारी पॉलिश किए गए हीरे खरीदने के लिए सूरत आएंगे। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर देश भर में मेगा इवेंट सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नगर परिषद मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे। नागपुर में 138वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को कांग्रेस की मेगा रैली में कम से कम 10 लाख कार्यकर्ता होंगे। कांग्रेस करेगी देश के लिए दान, करे क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत। कांग्रेस का क्राउड फंडिंग अभियान 18 दिसंबर से होगा लाइव। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने नकदी बरामद होने पर पहली बार दिया बयान। कहा, आईटी छापे में मिला कैश, किसी राजनीतिक दल का नहीं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने नकदी को लेकर दी जानकारी। कहा, यह पैसा मेरे परिवार की व्यापारिक कंपनियों का है। संसद कांड के मुख्य आरोपी ललित झा को पुलिस रिमांड। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आरोपी ललित झा। संसद कांड के आरोपी सागर की डायरी से खुलासा। डायरी में सागर ने लिखा था, घर से विदाई का वक्त आया। आरोपी 7 स्मोकेन के साथ पहुंचे थे संसद भवन। देश और मीडिया में बड़ा संदेश देने के लिए लोकसभा में कूदे। आरोपियों ने गूगल सर्च से बहुत सारी चीजें देखी। संसद की सुरक्षा से जुड़े पुराने वीडियो से सीखा तरीका। आरोपियों ने कई युवाओं को अपने सोशल मीडिया पेज से जोड़ा। युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटे थे सभी। अयोध्या में तेज हुई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। 22 जनवरी 2024 को है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। 3 लोग बना रहे रामलला की प्रतिमाएं। चंपत राय ने मंदिर के सिलसिले में अटकलबाजियों पर जताया दुख। कहा, लोग नहीं फैलाएं भ्रांति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर के निर्माण की नई तस्वीरें। चल रहा पहली मंजिल पर काम। अयोध्या में राम विवाह महोत्सव पर जानकी महल में फुलवारी लीला का आयोजन। बड़ी संख्या में संत महंतों ने की शिरकत। 22 जनवरी 2024 को लगभग 1.5 घंटा चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को संबोधित कर सकते हैं पीएम। अयोध्या एयरपोर्ट के पास भी जनसभा को संबोधित करने की प्लानिंग। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण। कांग्रेस, बीएसपी, आप, सीपीआईएम के नेताओं को भी भेजा जा रहा न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रकाश गुप्ता का बयान। सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजा जा रहा आमंत्रण पत्र। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुकमा के रामाराम में भी हुई उत्साह का माहौल। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने यहां की थी पूजा। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहुंचे। कोलकाता पूर्वी मुख्यालय के विजय स्मारक पर शहीदों को याद किया। सेना के अधिकारियों ने अर्पित की पुष्पांजलि।
कोलकाता में सेना के पूर्वी मुख्यालय में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत की याद में एक दिन पहले मनाया जश्न, शहीदों को श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में समारोह का आयोजन, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में सैनिक मेमोरियल पर विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली में बढ़ने लगा सर्दी का असर, सुबह कई हिस्सों में नजर आया कोहरा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब, कर्तव्य पथ पर दिखा स्मॉग। यूपी के कानपुर में दिखने लगा सर्दी का असर, आग के सहारे लोग ठंड से बचते नजर आए। यूपी के प्रयागराज में कोहरे के चलते विजिबिलिटी प्रभावित, यातायात धीमा पड़ा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ी शीतलहर, कोहरे के चलते विजिबिलिटी प्रभावित हुई। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में कई हिस्सों में जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। श्रीनगर में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। औली की खूबसूरती पर बर्फबारी ने लगाए चार चांद, पर्यटक उठा रहे बर्फ और चेयर लिफ्ट का आनंद। औली में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजर आ रही सफेद चादर, सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग क्रिसमस न्यू ईयर तैयारियों पर जुटे, मौसम खूबसूरत होने से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। उधमपुर में बढ़ा मशरूम की खेती का कल्चर, किसानों की अच्छी कमाई। पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, हॉलैंड बल्बों का रोपण जोरों पर। केरल के 28वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन, कई देशों की फिल्म से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल के रिजल्ट घोषित, विजयी प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत। समस्तीपुर रेल मंडल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई, दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए जल्द चलेगी पुश पुल हाई स्पीड नॉन एसी ट्रेन। भोपाल के रविंद्र भवन के सामने डिवाइडर से टकराकर गिरे शख्स को पूर्व सीएम शिवराज ने पहुंचाया अस्पताल, युवक बोला मामा जी आप साथ हैं ना। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, की विशेष पूजा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी। बोध गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा। विधायक रवि राणा, सांसद नवनीत राणा ने निकाली कलश यात्रा, शामिल हुई महिलाएं। राजस्थान की नई सरकार का पहला बड़ा फैसला, पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठन करने का फैसला। राजस्थान में भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की तैयारी, अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा का ऐलान, राज्य में बनेगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। सीएम भजन लाल की घोषणा, पीएम मोदी की गारंटी, अपने घोषणा पत्र का पूरी तरह पालन करते हुए करेंगे काम। नए सीएम ने दिया भरोसा, अंत्योदय की योजना के तहत करेंगे काम। कैबिनेट ने भारत और अमेरिका के बीच में समझौते को दी मंजूरी, नवाचार और स्टार्टअप के लिए माहौल बनाने पर मिलकर करेंगे काम। भारत और तंजानिया के बीच में समझौते को कैबिनेट की मंजूरी, डिजिटल क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। भारत और सऊदी अरब के बीच समझौते पर कैबिनेट की मोहर, डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। इंडिया इटली के बीच में समझौते को कैबिनेट की हरी झंडी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। देश में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन निर्माण में 22 गुना बढ़ोतरी, 12 लाख लोगों को मिला रोजगार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मंत्री आतिशी की रिपोर्ट को किया नामंजूर, कहा नहीं दिए गए कोई तथ्य। दिल्ली में सर्दी के दौरान बेघर लोगों की मौत के मामले में सियासत, केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। दिल्ली में निर्भया कांड के 11 साल पूरे, सुरक्षा को लेकर चिंता बरकरार है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने रात के वक्त किया बस स्टॉप्स का मुआयना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। दिल्ली में जामिया हिंसा की बरसी पर जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में प्रदर्शन, पुलिस ने बरती खास सतर्कता। मुंबई में एसआईटी ने शुरू की दिशा सैलियन मौत मामले की जांच, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी दिशा। दिशा सैलियन मौत मामले में नए सिरे से पूछताछ करेगी एसआईटी, दिशा के पिता ने नहीं जताया था किसी पर शक। बीजेपी के विधायक नितेश राणा ने उद्धव गुट के एक नेता सुधाकर वडगुजर पर लगाया साउथ के करीब के साथ पार्टी करने का आरोप। अपने ऊपर लगे आरोपों को सुधाकर वडगुजर ने किया खारिज, तस्वीरों को बताया फर्जी। शिंदे गुट के मंत्री दादा भूसे और नितेश राणा की मांग के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।